Hello friends, my name is Dr. Shweta Goyal and you are watching the Engineering Master, the finest way to learn the concept of physics and electrical. So here, jobs in Uttarakhand for combined state engineering services, okay, 2021. I think after 7 or 8 years that has been released. So please subscribe and share this channel for more videos. मैं आपको इस वीडियो को अंत तक आप देखिए, आपको पता चलेगा इसका क्वालिफिकेशन, एजुकेशन एंड you will be able to know all the syllabus about the engineering services. Okay, so here the last date for online application that is 21st September 2021. ओके, और नेट और डेबिट कार्ड के द्वारा जमा शुल्क करने की विधि भी आपकी 21 सितंबर 2021 है. ठीक है, तो लास्ट डेट आपकी 21 सितंबर 2021 है अभी तक. ठीक है, जब ये वीडियो बन रहा है तब तक. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसमें क्वालिफ़िकेशन की. सबसे पहले कि अगर आपको ग्रामीण निर्माण विभाग सिविल या अभियांत्रिक सहायक अभियंता का विद्युत और यांत्रिक, मतलब आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी इसमें 24 पोस्ट हैं सिविल में, और आपकी विद्युत या यांत्रिक मतलब आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी 1 पोस्ट है. ठीक है, सिंचाई विभाग में अगर हम बात करें, सिंचाई विभाग में आपके सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स में दोनों में 46 और 10 पोस्ट है. लघु सिंचाई विभाग में अगर बात करें तो कृषि, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल में आपकी 6 और 2 पोस्ट है. पेयजल और स्वच्छता विभाग में सिविल में आपकी 21 पोस्ट है. ऊर्जा विभाग सहायक असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल आपकी इसमें 2 पोस्ट है. लोक निर्माण विभाग सिविल के लिए आपकी 42 पोस्ट है. ठीक है, तो ये आपका टोटल 154 पोस्ट है आपके निकली हैं. ठीक है, अब अगर हम बात करें इसमें आप इसके आरक्षण के लिए या इसकी कुल सीटों के लिए आप इसे डिटेल में आप इसकी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं. ठीक है, अब अगर हम बात करें शैक्षिक अर्हता की, तो सिविल के लिए जितने भी पोस्ट हैं वहाँ पर आपको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त में आपको बीटेक होना चाहिए. ठीक है, या फिर आपको इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स जो आपका आईई होता है उससे आपको भाग का और खा में उत्तीर्ण किया हो. ठीक है, ये होना चाहिए. अधिमान्यता आपका क्या रहेगा, आपको प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि रहे या फिर एनसीसी बी सर्टिफिकेट रहे. ठीक है, सब में ही आपका ये रहेगा. अगर आपको इलेक्ट्रिकल वाली आप पोस्ट भर रहे हैं तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल से आपको बीटेक की डिग्री होनी चाहिए और बाकी सब चीज़ें वैसे ही रहेंगी. ठीक है, सिविल के लिए भी वही, कृषि के लिए भी वही, सब में आपको बीटेक, इसमें न्यूनतम आपको इसमें बीटेक चाहिए. ठीक है, चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो इसमें आपका क्या रहेगा, आपका फर्स्ट आपका रहेगा सापेक्ष लिखित प्रकृति, आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा. वस्तु ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा इसमें. उसके बाद आपका उसके बाद की जाएगी और लिखित प्रकृति परीक्षा के आधार पर जो इसमें आप जिसमें आपके मार्क्स अच्छे आएंगे उसके बाद आपको इसमें इंटरव्यू होगा. ठीक है, पहले आपका वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके बाद आपका रिटर्न होगा. ठीक है, आयु सीमा 42 वर्ष है, बट इस साल के लिए आपको 1 साल बढ़ा दिया गया है तो 43 वर्ष आपका रहेगा. ठीक है, ये कोविड वाले ईयर के लिए आपका बढ़ाया गया है. ठीक है, अगर अब हम बात करें इसमें आरक्षण की, तो वो आपका क्षैतिज आरक्षण एज़ पर गवर्नमेंट रूल रहेगा, वो आप डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं. ठीक है, अगर अब हम बात करें कैसे आपको भरना है, तो आप यूकेपीएससी की साइट पर ukpsc.gov.in पे जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली आप जा सकते हैं. ठीक है, उसमें आपको विज्ञापन पे जाना पड़ेगा, मेन्यू बार में जाके अप्लाई नाउ करना पड़ेगा. अप्लाई नाउ में इंस्ट्रक्शन को फिल करके अप्लाई नाउ करना पड़ेगा. अप्लाई नाउ करते ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म की सही जानकारी भरकर आपको लॉगिन और पासवर्ड बनाना पड़ेगा जो आपके फ़ोन पर आएगा. ठीक है, वो आपके फ़ोन पर आएगा, आप उसे दोबारा टिक सबमिट करने के बाद आप उसको दोबारा प्राइमरी रजिस्ट्रेशन पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, ईमेल, मैसेज प्राप्त होगा, वो उससे आप कर सकते हैं. ठीक है, डायरेक्ट वैसे ही भरना है जैसे आपके और फॉर्म आप भरते हैं. उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन सब भरना पड़ेगा. उसके बाद आपको वार्निंग पे जाके उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा. उसमें आपको अपलोड इमेज और फोटोग्राफ, सिग्नेचर भरना पड़ेगा. ठीक है, अगर अब हम बात करें शुल्क की, ठीक है, शुल्क में आपका जो रहेगा, आपके अनरिजर्व के लिए 276 रहेगा. वैसे तो 250 है, उसमें प्रोसेसिंग चार्ज रहेगा 276 हो जाएगा.
ठीक है। इसी तरीके से पिछड़ा वर्ग के लिए 276, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 126, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 276 रहेगा, शारीरिक दिव्यांग लोगों के लिए 26 रहेगा। उसके बाद अगर अनाथ बच्चे हैं या आपका संचालित स्वैच्छिक है आपका, तो उसका कोई शुल्क नहीं रहेगा। ठीक है। अब आपके जो इसमें महत्वपूर्ण निर्देश है वो आप इसको पढ़ सकते हैं साइट पे जाके, वेबसाइट पे जाके, बहुत सारे वेबसाइट इसमें है, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है। आपके जो सेंटर रहेंगे अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, देहरादून, सब जगह आपके इसके सेंटर रहेंगे। आपको जहाँ पर आपको सहूलियत हो आप वहाँ पर भरिएगा। जैसे अगर आप देहरादून भरना चाहते हैं तो उसका सिटी कोड रहेगा 4। ठीक है। तो ये सिटी कोड आप देख के तब भरिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कैसे आपका होगा। फर्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसमें आपकी सामान्यतः योग्यता परीक्षण रहेगा जो आपके 2 घंटे का 100 मार्क्स 100 आपके क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपके 2 घंटे का होगा। ठीक है। अगर आप सेकंड आपका जो रहेगा उसमें आपका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रहेगा। अगर आप सिविल से भर रहे हैं सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर से भर रहे हैं तो एग्रीकल्चर, 180 क्वेश्चन आएंगे, 360 उसका आपका पूर्णांक रहेगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। और इसमें भी आपको 3 घंटे मिलेंगे। ठीक है। फर्स्ट प्रश्न पर तो सेकंड पर दो क्वेश्चन पेपर आपके उसमें होंगे। ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड 2 क्वेश्चन पेपर होंगे, दोनों ही 3-3 घंटे के होंगे और दोनों ही 360 मार्क्स के होंगे। ठीक है। अब अगर बात करें हम साक्षात्कार के लिए, अगर लिखित परीक्षा में अगर आपके 1020 अंक आते हैं, साक्षात में 100 अंक आते हैं, तो टोटल आपका 1120 अंकों का ये क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है। अगर अब हम बात करें कोई आपके पाठ्यक्रम की, ठीक है, ये देखिए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में जनरल इंग्लिश आएगा। जनरल इंग्लिश में आपका ये सिलेबस है, आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट टेंस यूज, प्रॉपर ordering the jumble sentence, use of conditionals, direct indirect narration, term commonly, subject verb agreement, spotting an error pertaining to objective, use the verb, transformation of sentence और comprehensive। ठीक है, ये आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें पार्ट ए, ये आपका पार्ट 2 सिविल इंजीनियरिंग के पार्ट 1 पार्ट 2 रहेगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का पार्ट 2 पार्ट 1 रहेगा। अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें, इसमें आपका नंबर सिस्टम, ईएम थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम एनालिसिस, एलिमेंट ऑफ सिस्टम डिज़ाइन, मशीन यूटिलाइजेशन एंड ड्राइव, मेजरमेंट रहेगा। ठीक है। इलेक्ट्रिकल पार्ट 2 में आपका इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके ये आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल सकते हैं, तो आप देख सकते हैं। उसमें माइक्रोवेव, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, एनालॉग डिजिटल और एलिमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर रहेगा। ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहेगा, आप इसको फटाफट भर के आप इसको भर दीजिए। ठीक है।